श्री मद महेश्वर पैदल मार्ग। ये है जी इसका पहला झरना। दिल्ली का रास्ता ये शायद बीच में पुल वुल टूट गया था, शायद आई होगी बारिश है, कोई टूटा पड़ा, लोग उतर रहे हैं। ओह इसका मतलब ये सारा पहाड़ चढ़ना। हमारे साथ आप भी कीजिए मद महेश्वर के पहले दर्शन। जी गुड मॉर्निंग। तो बस सुबह सुबह चलने की तैयारी है, फ्रेश व्रेश होके सब खा लो। अब बस सामान पैक कर रहे हैं आखिरी, तो थोड़ा लगेज निकाल दिया, हल्का कर लिए और बस सब निकलने की तैयारी है। 5:45 हो गए, बस 10-15 मिनट में यहाँ से निकल पड़ूँगा। बस अब जैकेट ली और बस चल रहे हैं, अब कर रहे हैं ट्रैक शुरू, फिर मिलते हैं आपको। दिया ट्रैक शुरू, निकल पड़े हैं। अभी आगे से होगा, थोड़ी सी मार्केट है, 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। वैसे तो भाई आ ही रहा है, जिनका था वगैरह छोड़ देंगे और बस जा रहे हैं। वो वहाँ पर जो दिख रहा है टावर, वहाँ से बस फिर ट्रैक शुरू हो जाएगा। इतना सा है रोड, 1.5 किलोमीटर की रोड है। बस यहाँ से हो गए, यहाँ तक गाड़ियाँ आने लग पड़ी। पहले नहीं आती थी, रांसी से आगे नहीं आती थी, अब तो बहुत। रांसी से भी 1-1.25 किलोमीटर है, उसके बाद यहाँ तक आती हैं। देखिए लोगों ने लगा रखी हैं। और उसके बाद फिर और 1-1.5 की अभी आधा किलोमीटर और है, वहाँ से फिर ट्रैक नीचे पहले जो जाएगा, जो एक स्टे ऑप्शन आती हैं, वहाँ से फिर आगे चढ़ाई शुरू होगी थोड़ी सी। अभी तो इतना नहीं है, पर लोग जा रहे हैं देखिए। और ये भी खुद भी कह रहे हैं जी कि वे बर्बाद कर दिया सारा जंगल। ठीक है, पैसा तो दिख रहा है लोगों ने यहाँ पर दे रहे। 2 साल ही हुए हैं, इस साल तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, इससे पहले नहीं था इतना। 2 साल से ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी होगी और घर पर भी बहुत बन गए, स्टे बना दिए सब ने। और 2 सालों में इतना टूरिस्ट हो गया, इस साल तो इतना ज़्यादा है, कह रहे हम भी हैरान हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है। तो बस वही है, जितनी डेवलपमेंट आते हैं, यहाँ भी घोड़े चला दिए हैं, जितनी डेवलपमेंट ईजी हो गया, गाड़ियाँ यहाँ तक आ रही है। वरना आपको एक्स्ट्रा 3-4 किलोमीटर करना पड़ता था ट्रैक, अब वो कम हो गया। उसके चक्कर में भीड़ भी बढ़ गई है और इनकी भी बर्बादी होगी। देखिए पूरा जंगल ही काट दिए सड़क के चक्कर में। तो बस कर रहे हैं ट्रैक शुरू। अभी 6:25 हो गए हैं, 6:30 होने वाले हैं। और अभी ट्रैक तो नहीं शुरू हुआ, पर कर दिया है, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती, आपको यहाँ से ही चल के जाना पड़ता है। यहाँ ये भी सड़क बना रहे हैं, पहाड़ काट दिया पूरा, अगले गांव तक और सड़क बन रही है। वो देखिए अभी पूरी नहीं बनी, काटा ही है। तो बस 6:25 से देखते हैं ऊपर कितने बजे तक पहुँचते हैं। ये तो कह रहे हैं कि आप करते रहते हो, फिट भी लग रहे हो, तो आप 9-10 बजे 10-11 बजे तक पहुंच जाओगे अगर ज़्यादा रुकोगे नहीं तो। बाकी देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, तो उसके हिसाब से है। अगर मैं ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गया, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर बूढ़ा मद महेश्वर, जहाँ से पूरी चुखंबा रेंज दिखती है, तो वो भी करूँगा। अगर ज़्यादा ही जल्दी फ्री हो गया तो फिर नीचे उतराऊँगा और आके आज आराम से रेस्ट करेंगे। और कल फिर सारा, क्योंकि कल अब मेरे को राइड भी ज़्यादा हो जाएगी। डिस्टेंस तो कम ही है पर टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 150 किलोमीटर के करीब राइड, 160-170 के करीब राइड करनी पड़ेगी। पहले कल्पेश्वर पूरा इस एंड तक जाना पड़ेगा। बद्रीनाथ से थोड़ा सा पहले है, जोशीमठ से कल्पेश्वर, फिर वहाँ से फिर वापस आऊँगा। कल्पेश्वर जाने में 4.5-5 घंटे लग जाएंगे, फिर वापस आने में 2.5-3 घंटे रुद्रनाथ के लिए। तो वो है मेरे को कि कल उतरूँगा तो कल थोड़ा थका भी होऊंगा, उतरूँगा तो उसकी थकावट हो जाएगी, फिर राइड भी करनी है। आज उतराऊँगा तो आज मेरे को रात को सोने में आराम से, नीचे ऊपर टेंट वेंट होंगे, नीचे आराम से रूम में बढ़िया सोऊंगा और पूरा सुबह आराम से उठूँगा। वरना कल सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा, तो रेस्ट हो जाएगा अगर उतराया तो। पर जोर नहीं मार रहा, मैं आराम से जाऊँगा, देखते हैं क्या होता है। बस ये काट दिए रोड, वो आगे पॉइंट है, वहाँ तक जाना है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और बाइक के लोग यहाँ तक भी ला रखे हैं, रास्ता तो है नहीं, कटा ही है, पत्थर बड़े बड़े, पर लोग ले आए हैं और यहाँ से शुरू हो रहा है। ये लिखा है श्री मद महेश्वर पैदल मार्ग। तो बस कर दिया शुरू। अब ये नीचे कोई है, वही है, 6 किलोमीटर पे जाकर वो आता है। मेरे को नाम स्किप हो रहा, सुबह सुबह 6 किलोमीटर पे जाके आता है वहाँ से। उसके बाद फिर से थोड़ी चढ़ाई शुरू हो जाएगी, और ज़्यादा चढ़ाई नहीं है यहाँ पे, कह रहे प्लेन चढ़ाई ऐसे करके है। अभी वहाँ तक थोड़ा डाउन और फिर प्लेन जाना है 6 किलोमीटर। तो बस वहीं जाके ब्रेकफास्ट भी करेंगे, क्योंकि अभी सुबह जल्दी था। वो तो कह रहे थे आपके लिए बना देते हैं, मैंने कहा मेरे अकेले के लिए
क्यों बनाना, और जो थे वो अभी रुके थे, वो कोई उठा नहीं था। तो बस अब देखिए पूरा डाउन, ये सीढ़ियाँ काट दी हैं घोड़ों के चक्कर में, पूरा अप डाउन नीचे को जाके फिर चलना है। तो खूबसूरत रास्ते हैं, दिखाते हैं आपको आगे जैसे जैसे कुछ नज़ारे आएंगे, फिर कुछ वाटरफॉल भी बीच में आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी ये नज़ारे हैं। सोलो ही हैं, अकेले कर रहे हैं, अपना पेस में चलेंगे, अपने आनंद से जाएंगे, जहाँ पर मन करेगा रुकेंगे, पंछियों की आवाज़ सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जो स्टीप डाउन था वो ख़त्म हो गया, अब ऐसा सा रास्ता ही जाएगा 6 किलोमीटर इतना सही ऐसे ऐसे रहेगा, ये अब जाएगा पूरा। तो आप देख सकते हैं इतना मुश्किल नहीं है, लंबा है, इसलिए लोग पहले कम आते थे, अब घोड़े वोड़े चले, और यहाँ तक ये 2-3-4 किलोमीटर है और कम हो गए। तो उस चक्कर में अब और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। वैसे तो कह रहे रुद्रनाथ भी चला दिए हैं, पर वो थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है, इसलिए उस पर कम होता है यहाँ से, पर वहाँ भी कह रहे काफ़ी होंगे, वो आपको परसों दिखाएंगे। और देखते हैं, बाकी हमने इंडिया के जो 2 मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक हैं, यात्राएं हैं, किन्नौर और श्रीखंड तो कर रखी है। बाकी देखते हैं भोले रुद्रनाथ में कितनी परीक्षा लेते हैं, कितना मुश्किल हो पाता है, क्योंकि इसे सबसे रुद्रनाथ को सबसे क्या कहते हैं मुश्किल केदार कहा जाता है, क्योंकि डिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा है 25 किलोमीटर, और वो चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है केदार उसकी तरह, श्रीखंड और किन्नौर की तरह, लेकिन काफ़ी चढ़ाई है, सारी चढ़ाई है वो 25 किलोमीटर। एंड में जाके 3-4 किलोमीटर का मन ये डाउन जाना पड़ता है आपको, प्लेन और डाउन, वो भी देखेंगे। तो आज तो यही है, कुंडार है 3.5, मधमेश्वर 13.5 किलोमीटर, तो वहाँ से कुंडार से 10 किलोमीटर रह जाएगा सिर्फ, और ऐसे ही है अब रास्ता, ये अभी 3 किलोमीटर ऐसे ऐसे में जाना प्लेन से में, उसके बाद फिर जो थोड़ी चढ़ाई शुरू होगी। ये है जी इसका पहला झरना कांगड़ा का, यहाँ तक ये देखिए पूरा झरना ये गिर रहा है। इतना शानदार लग रहा है, बड़ा शानदार है, ऊपर से आ रहा है, और पूरा नीचे पूल भी बना हुआ है। देखिए थोड़ा मुश्किल है, ख़तरनाक है जाना, रास्ता नहीं है, वरना लोग इसमें नहा रहे होते, पूल बना हुआ पूरा, लोकल तो जाते ही होंगे। खैर एक खूबसूरत झरने को अलविदा कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा टारगेट लंबा है, मुझे 3 करने, लोगों को तो यही एक ही है, किसके बाद पता नहीं आगे करना है कि नहीं, मुझे 3 जो बचे हैं वो करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा चल रहा हूँ, जहाँ पर दिल करेगा वहाँ रुकेंगे भी हैं। तो रास्ते में था इसलिए रुकने की जगह नहीं थी कहीं, आगे भी पहुँचते हैं, और बड़ा खूबसूरत शानदार से नज़ारे आने ही हैं इस ट्रैक पर, बुग्याल भी आने हैं। बाकी ये देख सकते हैं, ये आधा 1 घंटा हुआ पूरा, 7 बजे हैं, 3 किलोमीटर कर लिया, स्पीड ठीक ही है। बाकी ये उतराई भी थी, अब आगे चढ़ाई होगी, तो देखते हैं। करके ही आए थे जी, सारा आपने देखा, अब वहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है। पूरा उतरे थे, है तो जो हाइट पर ही है मधमेश्वर, अब चढ़ना ही पड़ेगा, पर अभी थोड़ी ज़्यादा स्टीप हुई है, बीच बीच में ऐसी फिर आती रहेगी।
ये देखिए सुबह से अब लगा है, जाती पर वो लगेगा क्योंकि वो सारा चढ़ के ही जाना है 3-4 किलोमीटर। देखिए यहाँ भी घोड़े चल पड़े हैं, पत्थर पूरे बिछा के सड़क बनाई हुई है गुंडार तक। तो ऐसे ही बनता रहा तो फिर तो पूरा ही हो जाएगा। भीड़ और आएगी और जोड़ देंगे तो चाहे यहाँ तक कि बाइक के आने लग पड़े, गाड़ियाँ बाइकें, पर धीरे धीरे कर रहे हैं तो कर ही देंगे। जब ये लगे तो भीड़ दिख रही है जैसे लोगों को पैसा चाहिए। बाकी अभी तक तो बीच में एक आधा पैच आया कुछ 500 मीटर का जो थोड़ा मुश्किल था, वरना तो बड़े आराम से हो रहा है। अभी तो पीछे और साथी मिल गए बंगाल से हैं, ये भी कर रहे हैं। तो बस चल रहे हैं, देखते हैं। 1 घंटे में 5 किलोमीटर हो गए तो आगे, क्योंकि ये तो इजी भी था, आगे मुश्किल होगा। देखते हैं वो कितने में होते हैं। ये दूसरा झरना आ गया, यहाँ भी झरने काफ़ी हैं और एक पुल भी बना हुआ है। ये देखिए, तो व्यू तो बहुत अच्छे हैं और थोड़ी पीसफुल भी जगह है, भीड़ कम है। अभी सीज़न भी वैसे नहीं है, जब पूरा स्टार्टिंग होती है तब आते तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा भी मिलती। अभी क्योंकि सीज़न अब केदारनाथ साइड भी कम है भीड़, तो इस साइड भी कम ही होगी। और ये देखिए पूरा झरना। हर हर महादेव। बस अब देखते हैं, यहाँ पर करते हैं। इससे आगे का मुझे पता नहीं, बढ़िया मिलेगा। ये तो गांव था बसों को पूरा गुंडार। तो देखते हैं यहाँ पर करते हैं लंच, क्योंकि गांव है यहाँ पर तो अच्छी खाना मिल जाएगा। आगे फिर वो टेंटों में तो क्या ठीक ठाक सा खाना ही मिलता है। देखते हैं, पर अभी टाइम कुछ नहीं हुआ, 7:30 ही होंगे मैक्स टू मैक्स। तो ये पहुँचने में लगेगा 10-15 मिनट। गोंडार तो आ गया, पर वनटोली है, वहाँ पर ही करूँगा मैं ब्रेकफास्ट। और अभी जाते हैं वनटोली, और 10.5 किलोमीटर है माता महेश्वर। ऊपर आ गया वनटोली का, ये हो गया थोड़ा रास्ता। बाकी वनटोली तक तो बीच में ऊपर जो उतराई चढ़ाई रहेगी, उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू होगी। तो वनटोली पहुँचते हैं, वहाँ से फिर 9 किलोमीटर रह जाएगा। वहाँ पर ब्रेकफास्ट होगा तो आधा घंटा रेस्ट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 किलोमीटर चढ़ेंगे लगातार। ये गोटार का गांव है, इससे आगे 1 किलोमीटर और वनटोली है, तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। फिर अगले दिन आपको 9 किलोमीटर पड़ेगा, जो आज मैंने 6 एक्स्ट्रा किया है। ये है बस सारा आगे। तो वनटोली पर करते हैं जाकर ब्रेकफास्ट। अकेले ही चल रहे हैं जी, क्योंकि जो मिलता है वो स्लो है, तो मैं इतना स्लो हूँ नहीं, वो पीछे रह जाता है। बातें होती हैं, मैं चल पड़ता हूँ अपनी पेस में आगे। देखिए जी, बीच बीच में कुछ ऐसा शानदार सा आ जाता है, पत्थरों की कटिंग हुई बीच में बना हुआ रास्ता। आगे आ गया छोटी टोली कहते हैं, वो आ गया। वहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट। टोली का रास्ता ये शायद बीच में पुल वुल टूट गया था, शायद आई होगी बारिश में, कोई टूटा पड़ा और वो बना कच्चा, फिर वहाँ से फिर शुरू होगा। पीछे से तो अभी बंद है रास्ता। तो ये इस साल हुआ है कि पहले का हो रखा है ये पता नहीं, पर वो रास्ता मेन पुल टूटा हुआ है, आप नीचे पड़ा देख सकते हैं। तो डैमेज हुआ है, यहाँ उसको पुराना हुआ था तब उतार दिया, पर जैसा टूटा पड़ा उसके हिसाब से तो ये डैमेज हुआ है बारिशों में। और अब ये कच्चा बना रखा है फट्टे लगा के। ये वनटोली है आगे, और यहाँ से फिर 9 किलोमीटर रह जाएगा, पूरा चढ़ना ही है। वनटोली आ ही गया है, 0 है पूरा, हम 0 पॉइंट पर है। तो बस रास्ता टूटा हुआ अब यहाँ से, इसलिए है ये पूरा डाउन है स्पीड। और आगे फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, वहाँ से फिर पूरा 9 किलोमीटर चढ़ेंगे और रेस्ट भी हो जाएगा। आधा घंटा खाना वाना खा लेंगे और थोड़ा रेस्ट करके आधा घंटे बाद
चलूँगा और पूरा 9 किलोमीटर है, क्योंकि 12 बजे कहते हैं कि 5 बंद हो जाते हैं, फिर वो शाम में खुलेंगे। तो अगर तो दर्शन करने हैं फिर तो मैं कि 12 बजे तक पहुंच जाऊं तो दर्शन हो जाएंगे, फिर ही वापस आ पाऊँगा, वरना फिर मुझे रुकना ही पड़ जाएगा। तो कोशिश है 11:30 पौने 12 तक पहुंच जाएं। गांव में छोटा सा बनटोली आगे आ गया, तो सारे होम स्टे और वो बने हुए हैं। आप जल्दी आ जाए तो आप बाइक गाड़ी पीछे खड़ी करके यहाँ पर आके रुक सकते हैं। देखिए लॉज, होम स्टे वगैरह खाने का बना हुआ सब। यहीं देखते हैं कहीं खाना और फिर बढ़ेंगे आगे। जी ब्रेकफास्ट के लिए वैसे तो खा ही लिया है, वो क्या दिखाएं। और ये आलू पराठा था, और चाय पियेंगे, फिर आधा घंटा रेस्ट करेंगे और फिर पहुँच निकलेंगे यहाँ से। अब 9 किलोमीटर खड़े ही हैं, तो खाते हैं और चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं। आधा घंटा रेस्ट करूँगा पूरा, फिर निकलूँगा पूरा। यहाँ पे खा लिया है पराठा, चाय पी लिए और बस चलेंगे। ये बढ़िया था, बिस्ट होम स्टे है, इनका होम स्टे भी है। और ये इस साइड तो ऐसे पराठे नहीं मिलते, लेकिन बढ़िया खाना था, चाय वह भी बढ़िया थी। तो वरना वो यहाँ पर जो पराठे मिलते हैं वो पेस्ट सा लगा देते हैं आलू की, ये भर के अच्छा पराठे थे, तो खा लिया है। और बाकी सब जगह रेट वही है। यहाँ पर 800 रुपये में रूम है। रूम क्या हिसाब होता है, आप ज़्यादा लोगों को सस्ता पड़ेगा। शेयरिंग में अकेले हो तो भी 800 ही है। वैसे मैंने पीछे दिया था। और ब्रेकफास्ट का वही 100 रुपीज़ प्लस लगता है ब्रेकफास्ट, 100-120 के करीब। तो बस अब यहाँ से अब चढ़ाई शुरू होगी है। देखिए पूरा पहाड़ वो दिख रहा होगा, वो जा रहा है, तो अब पूरा चढ़ना ही है ऊपर को। तो चढ़ते हैं, कोशिश है आज ही उतर जाएंगे अगर जल्दी पहुँच के। तो शुरू अब चढ़ाई है ऐसे ऐसे, और पीछे अंकल मिल गए, कह रहे साथ ही चलेंगे। तो अगर चले तो साथ साथ चलेंगे, वरना मैं अकेला तो चल ही रहा हूँ। और बस चढ़ाई शुरू होगी। 8:30 हुए पूरे, आधे घंटे का टारगेट था। खाना खा के 10 मिनट रेस्ट भी कर लिया। और अब देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। 9 किलोमीटर पूरे हैं, कितनी देर लगता है इस 9 किलोमीटर को। पहले तो मेरे 6 किलोमीटर 1.25 घंटे में हो गए। तो अब देखते हैं 9 किलोमीटर कितनी देर में होते हैं। ये जी ट्रैक करते हुए आ गए काफ़ी ऊपर, और हो ग्लेशियर दिखने शुरू हो गए हैं अब। अभी तक तो नीचे से कुछ नहीं दिख रहा, वो दिख रहा अब ग्लेशियर माउंटेन्स। और ये अब थोड़ी चढ़ाई कम हो गई है, पहले तो बिल्कुल तीखी थी, अब थोड़ी ऐसी ऐसी है तो बस। और वो ऊपर ग्लेशियर दिख रहे हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे जैसे भी हो रहा है। ओह, साथ में 2 भाई हो रहे हैं पीछे, ये भी कह रहे हैं वापस करेंगे आज। तो देखते हैं, अगर हो सका तो आज ही वापस हो जाएंगे। ये चढ़कर आ गए जी पूरा। अभी नीचे से 2 किलोमीटर और चढ़ाए हैं, 7 किलोमीटर रह गया, 7.3। अब थोड़ी चढ़ाई ख़त्म हुई है तो अभी चढ़ाई ही है सारी। तो देखते कितने बजे पहुँचते हैं, और फिर वहाँ पर दर्शन हो जाए, फिर नीचे उतरने की कोशिश। अब तो 7 लोग भी हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो देखिए ये तरह की छिपकलियाँ हैं, कितनी बड़ी बड़ी, देखिए। और एक नहीं है, सैकड़ों में है पूरे रास्ते के, कितनी बड़ी है, बहुत सारी। ये आगे ऊपर, और क्या व्यू आ रहे हैं, शानदार। अब जी थोड़ा एरिया प्लेन हो गया है, बुग्याल से आने वाले हैं। तो देख रहे हैं घास का पहाड़ शुरू हो गया, कमला आगे ऊपर बुग्याल आने वाले हैं। रास्ता भी अब थोड़ी इंक्लाइन कम हो गई है। 6 किलोमीटर रह गया यहाँ से, अभी 9:30 के करीब हुए हैं। तो देखते हैं बाकी अब आगे। लोग काफ़ी हैं नीचे उतरने वाले भी, तो देखते हैं सही टाइम पर हो गया तो नीचे उतरेंगे। यहाँ से रह गया 5.5 किलोमीटर। ये लगा हुआ बोर्ड नानू, और 5.5 किलोमीटर रह गया, 10:30 होने वाले हैं अभी। तो देखते हैं बाकी कितना टाइम लगता है। और अगर आपको दिख रहा है तो लोग उतर रहे हैं। ओह, इसका मतलब ये सारा पहाड़ चढ़ना भी, यहाँ उधर को जाना होगा।
तो बस चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। टाइम काफ़ी है मेरे पास, कोई जल्दी नहीं है कि उतरना ही है। हर हर महादेव। उतरने की जल्दी नहीं है, अगर उतरा गए तो उतरेंगे और ना देखते हैं। कल वैसे तो 7 दिन रेस्ट ही है, पर ये है कि ज़्यादा रेस्ट हो जाएगा। उतरना भी आज हो गया तो फिर पूरा रिलैक्स ही रहूँगा कल। परसों के कारण हिसाब से मैं चल रहा हूँ। बाकी कोई बात नहीं, नहीं भी हुआ तो आज आराम करेंगे सारा दिन फिर। और ये देखिए कितने शानदार जंगल, हल्की हल्की से भी फॉग सी है, पीछे ग्लेशियर माउंटेन्स। ये घोड़े जा रहे हैं तो मुश्किल ही है यहाँ भी। अगर घोड़े पर आना है तो फिर आप केदारनाथ ही जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो स्पेशल। अगर ये सब भी करने हैं घोड़ों के साथ तो यहाँ आने का मतलब नहीं। फिर मेन केदार तो वही है, वहीं जाओ। और जो भी है खैर, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। 4 किलोमीटर रह गए, देखते हैं 2 घंटे लगेंगे कम से कम और। वो है जी ऊपर, अभी और चढ़ना है। 4 किलोमीटर रह गया, 3.5 4 तो आ ही गया पत्थर। वो 4 लिखा, पूरा 4। बढ़िया नज़ारे आ रहे हैं, खूबसूरत वैली, लोग कम है, मज़ा आ रहा है। देखिए देखता हूँ मैं, शायद ना ही उतरूँ नीचे। मुझे लग रहा है ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी बॉडी। बचाना चाह रहा हूँ उसी में, ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाए कि अभी जोर मार लूँ और नीचे भी उतरूँ तो। क्योंकि सब कह रहे हैं रुद्रनाथ कम से कम 2 दिन लगेंगे चढ़ने में। वैसे तो लोगों ने कर रखे 1 दिन में, मैंने देखा भी है, मैं जानता भी हूँ लोगों को जिन्होंने 1 दिन में कर रखा है। तो मेरी कोशिश 1 दिन में चढ़ने की है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी बॉडी एग्जॉस्ट ना हो तो रुद्रनाथ 1 दिन में चढ़ जाऊँ ऊपर और दूसरे दिन में नीचे उतरूँ। तो देखते हैं, इसलिए शायद ना ही उतरूँ आज, नीचे ऊपर ही रुक जाएंगे। ज़्यादा एग्जॉस्ट करने का नहीं है, आराम करेंगे। सांप, स्नेक था। गोप्रो ने पता नहीं रिकॉर्ड किया कि नहीं। बस अब 1 किलोमीटर रह गया। ओह, आधा घंटा और लगेगा। तो रुकने की प्लान मैंने फाइनल कर लिया, रुक ही रहा हूँ क्योंकि उतरने में फिर एग्जॉस्ट हो जाएगी बॉडी। तो मैं वो करना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे रुद्रनाथ नहीं ख़राब करना, इसलिए रुकेंगे आराम से। अब जाके रेस्ट करेंगे, फिर जाऊंगा 1-2 घंटे रेस्ट करके बूढ़ा मधमेश्वर करने, और फिर रात में रेस्ट करेंगे, जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। यहाँ भी रैपर फेंकने शुरू कर दिए लोगों ने। पुराने रैपर नहीं है, अब देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ पड़े हैं। पुराने रैपर नहीं है क्योंकि लोग यहाँ के कह भी रहे थे कि इस साल ही ज़्यादा भीड़ आई है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई। तो बस फिर इसका भी वही हाल कर देंगे जो टूरिस्टिक ट्रैक्स का होता है, रैपर ही रैपर हो जाएंगे। इस साल भीड़ आई है तो अगले साल और डबल आएगी। घोड़े भी चला दिए इस साल से। तो यहाँ भी अब देख लीजिए पूरे साफ़ ट्रैक में हम आए हैं। नए लोग जो आ रहे हैं वही फेंक रहे हैं रैपर वगैरह। बस अगले साल ये भी पूरा रैपर्स में मिलेगा, गंदगी मच जाएगी। इंडियन पब्लिक नहीं सुधर सकती। आप जितना मर्जी भी ब्लॉग्स में बोल रहे हो, रोक के लड़ लो, बोल लो, पर कोई नहीं सुनता। खैर, जैसी जिसकी इच्छा। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है, हम देख सकते हैं नीचे पड़ रही है। पेड़ों में है, वैसे धूप में है तो शायद बंद हो जाए। यहाँ से शायद दिख रही हो कैमरा, पता नहीं, अब भीग ना जाएं। बैग तो कवर किया है, खुद रेन भी लग रहा है, डालना पड़ेगा। तो देखते हैं थोड़ा सा चल कर, अगर ना बंद हुई, ज़्यादा हुई तो फिर डालेंगे रेन वियर। ऐसा तो 500 मीटर ही रह गया, देखते हैं पहुंचते हैं। अभी मधमेश्वर के दर्शन तो नहीं हुए, वो ऊपर से दिख रहा है उसका गुंबद, पर वो कलश दिखने शुरू हो गए। वो देखिए, फिर ये पहुंच गए हैं, कैंप लग गए हैं यहाँ तक। अब पहले आसपास ही होते थे ज़्यादा,
देखिए कैंप बन गए नहीं, बस पहुंचते हैं। कपाट तो बंद हो गए, बाहर से ही दर्शन करेंगे। जय भोले। कपाट तो बंद हो गया, अब जाना भी नहीं वापस, बारिश भी हो रही है तो क्या मतलब है। तो आराम से रुकेंगे थोड़ा भी, आधा घंटा है, 2 ही बजे वैसे तो, 1-1.5 घंटा रेस्ट करके फिर जाएंगे बूढ़ा मधमेश्वर के लिए। बारिश बंद हो जाए और बारिश ना हो, वरना फिर रुक जाएगा काम। वरना तो रेन गियर हैं, जा भी सकते हैं अगर कोई साथ हुआ तो, ना बारिश रुकने पर जाऊंगा। तो हमारे साथ आप भी कीजिए मधमेश्वर के पहले दर्शन। सामने मधमेश्वर, चलते हैं देखते हैं, पहले स्टे लेते हैं यहाँ। वो वरना तो यहाँ पे 2000 में रूम मिल रहा है, पूछते हैं। ऐसे तो लोग भी साथ में काफ़ी हो गए, तो देखते हैं, बाहर से पहले दर्शन कर लेते हैं। वो जा रहा है बूढ़ा मधमेश्वर को ट्रैक, वरना वो देखिए पूरा। तो देखते हैं, पहले बाहर से दर्शन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सोच रहे भी जा रहे कि नहीं, कैमरे में फोग आ गई थी। वो है लोग खड़े, देखते हैं जाते कि नहीं। तो बाकी अब खाना खाने लगे हैं। यहाँ पे स्टे ले लिए, यहाँ पे शेयरिंग ही मिलता है 350 के हिसाब से पर पर्सन, वो बाद में दिखाता हूँ। और 200 रुपये का फूड है। और खाना खाने जाते हैं, वो भी दिखाते हैं 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। ये मंदिर है, तो शॉट लेने की कोशिश करेंगे। अभी खत्म हो चुका है। ये सब खा रहे हैं बैठे भाई लोग भी साथ में, दाल राइस और पापड़। ये इस टाइम यहाँ पर ये तक खाना रात में होगा, इस टाइम कैसे यही मिलेगा। और 200 पर पर्सन है, लंच हो चाहे डिनर हो, दोनों ही 200 पर पर्सन। खाना वैसे अगर ब्रेकफास्ट करना होगा 140। ब्रेकफास्ट में वही पराठे होते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बड़ा लिमिटेड है, रुकना भी लिमिटेड सही है। 350 में शेयरिंग में मिलेगा, सारा सब कुछ लिमिटेड सही है। तो खा रहे हैं दाल राइस और साथ में पापड़। और सामने है मंदिर, यहीं से दिख रहा है। जी कपाट, शाम की आरती इधर से करो। ये भी लाइटिंग वगैरह सब। दर्शन हो गए हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है, तो है 100 के करीब लोग हैं, पर हम स्टार्टिंग में आ गए थे। तो दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। अंदर फोटो वगैरह सब मना है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ से भी ज़्यादा, केदारनाथ से भी ज़्यादा। रूम मिल जाते हैं, शेयरिंग थी, हम 6 लोग हो गए थे तो शेयरिंग है। और साथ में ट्रैक करके आए थे तो मिल गए। ये रूम है 350 का शेयरिंग में। और बाकी वही यात्रा अच्छी होगी, यात्रा भी अच्छी हुई। बूढ़ा मधमेश्वर रह गया क्योंकि बारिश हो रही थी और मैं कर नहीं पाया, क्योंकि 5 बजे तक बारिश चलती रही। फिर मुझे था कि आरती ना मिस हो जाए, और 5 बजे जाते तो 2 घंटे तो लग ही जाते वहाँ पे जाते, ऊपर रुकते भी और नीचे उतरते रह गया। अब कल सुबह नहीं हो पाया, कल मुझे जल्दी उतरना है और फिर मैं जाऊँगा कल्पेश्वर करके, क्योंकि राइड लंबी हो जाएगी काफ़ी, 160 किलोमीटर के करीब है और 6 घंटे दिखा रहा है। तो नीचे से रांची से 6 घंटे, वो उसके बाद 2 से 2.5 घंटे वापस आने में रुद्रनाथ का, जहाँ से ट्रैक शुरू होना है। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी तो मैं कल नहीं कर पाऊँगा बूढ़ा मधमेश्वर। यहाँ के दर्शन बढ़िया हो गए हैं।
अंदर भी बढ़िया दर्शन हुए हैं। गर्भगृह में इस टाइम नहीं जाने दे रहे, सुबह जाने देते हैं, पर बाहर से दर्शन अच्छे हुए, क्योंकि यहाँ का गर्भगृह उसकी तरह नहीं है कि आप दूर से देख नहीं पा रहे। यहाँ पे अच्छे दर्शन हुए हैं। तो बस अब यहाँ के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। अब बस रेस्ट ही करना है और उसके बाद फिर जाएंगे, डिनर करेंगे और आगे सो जाएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। और आपको मेरा व्लॉग, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे कल। हर हर महादेव।